नमस्कार। आज का टॉपिक है इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि हमारे कोशिकाओं का स्वास्थ्य कैसा है और इसी के ऊपर हमारे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मुझे लगता है हम सभी को पता है, मैं एक रिवीजन करा दूं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और ग्रुप ऑफ कोशिका को क्या कहते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज का जो ग्रुप है वो हमारा बॉडी के अलग अलग एक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से अंगों का निर्धारण करता है। इसका मतलब अलग कार्यविधि में अलग तरह की कोशिकाएं का ग्रुप काम करता है। हमारा जो इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट है, ये इसके हेल्थ के लिए तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ब्लड और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और स्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा शरीर 70% जल से बना है। ये तीनों फ्लो हैं, लिक्विड है। ब्लड का क्या काम है? ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट्स या भोजन तो लेके जाता ही है, लेकिन साथ में वो लेके जाता है ऑक्सीजन, हार्मोन्स, जो हमारे सेल की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, वो सिक्योरिटी है, सिपाही हमारे शरीर की। यदि कुछ इन्फेक्शन होता है तो वो उसके सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। स्पाइनल फ्लूइड भी इन सब से रिलेटेड है। तो ये तीन लिक्विड यदि हमारे ठीक होते हैं बॉडी में, तो हमारा इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल सही ढंग से काम करता है। हमारा इंटरनल फ्लूइड जिसमें हमारे सेल फ्लो करते हैं, और इंट्रो फ्लूइड जो हर कोशिका के अंदर होता है। ये दोनों चीज़ों का बैलेंस यदि अच्छा है तो हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। हर कोशिका की अपनी एक उम्र होती है। यदि वो अपनी संपूर्ण उम्र बिताकर समाप्त होती है तो ठीक है, लेकिन वो अपनी उम्र से पहले यदि निष्क्रिय हो जाती है तो ये हमारा बॉडी का एनवायरनमेंट खराब होता है। क्योंकि हजारों कोशिकाएं रोज मरती हैं, हजारों कोशिकाएं हमारे रोज जन्म लेती हैं, लेकिन उनका जो उम्र निर्धारित है उसी उम्र में तक उन्हें काम करना चाहिए, ऐसा हम उनको एनवायरनमेंट दें। लेकिन होता क्या है, हमारी कोशिकाएं ना पेयर में काम करती हैं, जोड़ों में। तो यदि एक कोशिका का पेयर खराब होता है तो वो काम नहीं करती, लेकिन वो क्या करती है, वो दूसरे पेयर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो एक कोशिका यदि पहले टाइम से समाप्त होती है तो और सारा सेलुलर एनवायरनमेंट उसकी वजह से खराब होता है। उसका मेन रीज़न क्या होता है? मेन रीज़न होता है हमारा प्रॉपर उसको नर्चर नहीं किया जा रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है उसकी, और एक एनवायरनमेंट जो हम उसको दे रहे हैं डिस्ट्रेस वाला, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छी तरीके से हमारी कोशिकाएं, हमारा इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट काम करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं वो भी सही ढंग से काम करें। क्योंकि दो ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है नेचुरोपैथी में। यदि हम खाते हैं, वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, और क्या जो हमारा उसके बाद जो बायो प्रोडक्ट बना, वेस्ट, वो संपूर्ण निष्कासन शरीर से हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है, हम हेल्दी खा रहे हैं और ब्लड लेके जा रहा है और हमारी कोशिकाएं हेल्दी हैं, लेकिन जो उनका बाय प्रोडक्ट है वेस्ट, कुछ कोशिकाएं डेड होती हैं, कुछ उनके वो ब्लड उनको वापस लेके आता है। पूरी तरीके से यदि ब्लड का फ्लो सही है, हेल्दी वे में हमारी वेन्स काम कर रही हैं, हमारी आर्टरीज काम कर रही हैं, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सही है, लिम्फेटिक सिस्टम, तब हमारा इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट सही होता है और हम हेल्दी रहते हैं। एक ही मतलब है, यदि वो सही चल रहा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, यदि सही नहीं चल रहा तो हम अनहेल्दी हैं। तो अब थोड़ी सी बात करती हूँ हमारे ऑर्गन्स की, जो उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी किस तरीके से उनके ऊपर हमारा इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, हमारे लंग्स। मान लीजिए हम एक बहुत ही पोल्यूटेड जगह में रह रहे हैं और हम उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहे, हमारी डाइट भी सही नहीं है, तो बहुत
गलत तरह की गैसेस हमारे शरीर में अंदर एंटर करेंगी और हमारे जो लंग्स हैं उनको फिल्टर करना चाहिए उसे, लेकिन नहीं कर पाने के कारण धीरे धीरे वो गैस से भर जाएंगे। तो एक फिल्टर करने वाला जो लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है आपका, हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, बेसिक मोटे मोटे मैं आपको बता रही हूँ। ये जान लीजिए हार्ट कहाँ है हमारा, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर है, लेफ्ट साइड का थोड़ा टेढ़ा सा है, दोनों लंग्स के पीछे के हिस्से में, और यहाँ पर मोटी के आकार का, छोटे से आकार का होता है। 4 पार्ट्स होते हैं, एक राइट और लेफ्ट आप समझ लीजिए, और राइट के भी अपर और लोअर। हमारा जो लंग्स किस तरीके से काम करता है? लंग्स पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट से सारी पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड लेके आया है अपने वेन्स के थ्रू राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड के लोअर पार्ट से लेता है और लंग्स में लेके जाता है। लंग्स का काम क्या होता है? वो जो टॉक्सिक ब्लड आया है ब्लू, उसको क्लीन करके एयर के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उसके जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल दे और प्योर करके वापस, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट साइड में हार्ट के उसको प्योर करके दे दे। हम सभी जानते हैं प्योर ब्लड इज रेड, आर्टरीज के थ्रू और वेन्स के थ्रू हमारा जो ब्लू ब्लड है, और ये क्रिया हमारी रेगुलर चलती रहती है। अब ये सोचिए आप, यदि हमारे लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारा तो ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, और यदि हम बहुत पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, हमारी सोच भी अच्छी नहीं है और हम खाते भी सही नहीं हैं, तो धीरे धीरे हमारे लंग्स भी उसको साफ करने लायक नहीं बचेंगे। ये तो था हमारा पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सेकेंड ऑर्गन है हमारा स्किन। स्किन से किस फॉर्म में निकलता है? स्वेट के फॉर्म में, पसीने के रूप में। अब हमारा जो टॉक्सिक है, यदि हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और पानी सही पीते हैं, लिक्विड अपने बॉडी को रखते हैं, तो आप देखिएगा स्वेट आएगा। कुछ लोगों को स्वेट आता है, अरे स्वेट इसलिए नहीं आता कि आप कोई एक्शन ही नहीं करते, आपकी सेडेस्टिव लाइफ है, करें। और तो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू हमारा पसीने के रूप में हमारे वो टॉक्सिक रिमूवल होता है, तो हम हेल्दी रहते हैं। थर्ड हमारा जो ऑर्गन है हमारा लिवर। लिवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी केमिकल मशीन है। बहुत सारे केमिकल्स हमारा लिवर फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालता है। 20 तरह के केमिकल्स तो वो बनाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम है ब्लड को प्योरीफाई करने का। हमारा लिवर की हेल्थ सही रहे तभी हमारा बॉडी हेल्दी रहता है, और नेचुरोपैथी में तो कहा ही जाता है आपकी सेहत आपके पेट से है। और चौथा हमारा ऑर्गन है हमारी किडनी। हमारा जितना भी लिक्विड फॉर्म में हमारे टॉक्सिक रिमूवल होता है किडनी के थ्रू होता है, और किडनी का भी वही लंग्स के जैसा हाल है। यदि हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक डालते हैं खाने में, बहुत सारे पेन किलर, ड्रिंक्स, बहुत सारी चीज़ें, तो हमारी किडनी भी अफेक्टेड हो जाती है और उसकी फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारी बिग इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन के बाद जो हमारा सॉलिड वेस्ट बचा है खाने के, वो सारा हमारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो यदि हमारा प्रॉपर एक्सप्लोरेशन वर्क होता रहे, हम शरीर में अच्छी ऑक्सीजन डालते रहें ज़्यादा मात्रा में, और हम प्रॉपर पानी पी के अपने बॉडी को एक्सरसाइज करके स्वेट और यूरिन के थ्रू डिटॉक्सीफाई करते रहें, और स्टूल हमारा रेगुलर पूरी फुल क्लिनजिंग हो, तो हमारा ये सेलुलर एनवायरनमेंट जो है वो हमारा बेहतर रहेगा। तो हम यदि पूरे प्रोसेस से हमें मोटा सा ये 2 चीज़ें समझनी चाहिए कि शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम सही उसको पोषण कर रहे हैं क्या। जो मेन इंपॉर्टेंट काम ब्लड है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम है जो उसकी सिक्योरिटी के लिए है, ब्लड उसकी डाइट के लिए है, और स्पाइनल सीरम, और साथ में हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन निष्कासन जो टॉक्सिक है बॉडी में जमा ना हो, यदि वो निकलते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम यदि इस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, यदि हम सही हेल्दी हमारी कोशिकाएं हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि हेल्दी नहीं है तो पर्टिकुलर कई बार ऑर्गन, इसीलिए नेचुरोपैथ में कहा जाता है कि आपका बीमारी का नहीं पूरे शरीर का इलाज होता है। यदि आप बीमार भी हैं, कोई आपको रोग है, तो ये सोच लीजिए कि आपका पूरा ही सेल जो है आपके
ज़्यादातर सेल आपके सही से काम नहीं कर रहे, आपके ये 2 फंक्शन इफेक्टेड हो गए हैं, आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं और आप उसका जो मल का निष्कासन है शरीर से संपूर्ण रूप से नहीं हो रहा। तो ये तो था आज का फूड के बारे में। आगे हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे, किस तरह की हम डाइट लें और कैसे हम हेल्दी रहें। तो ये बेसिक नॉलेज, क्योंकि इसके बिना आपको यदि मैं डाइट के बारे में बताऊंगी तो शायद समझ नहीं आएगा। तो ज़रूर आप थोड़ा सा आपको रफ लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन जब आप इसे समझ पाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू टू ऑल। फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ नई क्लास में।